चलो तो हम लोग शुरू करते हैं गाइस। तो डीएलएड के एग्ज़ाम के बारे में जितना कुछ जानकारी है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोग को शुरू करवाता हूँ एक बेसिक से। ठीक है, मैं आपको साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक से है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये 20 ही क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको डीएलएड का फुल फॉर्म तक पता नहीं है ना। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होंगे कि जिनको जो है कि डीएलएड का फुल फॉर्म तक पता नहीं होंगे और वो एग्ज़ाम देने के तहत पहुंच गए हैं। बट एक्चुअली डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है वो पता होनी चाहिए आप लोग को। डीएलएड एग्ज़ाम किस तहत होती है, क्यों होती है, इससे क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए, है ना। तो आप लोग ये सब पता कर लेना। मैं इतना बताता हूँ, डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है वो तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बीबीआई, तो वो मैं 20 क्वेश्चन आज कराऊंगा जो कि साइंस का होने वाला है। ठीक है, साइंस का जो ये 20 क्वेश्चन में कराऊंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु लेग्यूम या फोलिया की जड़ों से संबंध है। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु लेग्यूम, तो कौन है भाई। ऑप्शन ए में है नास्टोक, ऑप्शन बी में है कॉलेस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी में है राइजोबियम, ऑप्शन डी में है स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलो फिर से हम लोग समझते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे निम्न में से कौन सा जीवाणु, ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाणु लेग्यूम फालिया की जड़ों से संबंध है। लेग्यूम या फालिया की जड़ों से संबंध है। ऑप्शन ए में आपसे कह रहा है नास्टोक, ऑप्शन बी में है कोलेस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी में है राइजोबियम। ठीक है, ऑप्शन डी में है आपका स्पाइरोगोरा। ठीक है, अभी आपका लगभग 1 महीना समथिंग टाइम है आपका एग्जाम में। ठीक है, 1 महीना से थोड़ा कम ही टाइम है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है राइजोबियम। ठीक है, इसका राइट आंसर राइजोबियम है, ऑप्शन सी में है राइजोबियम। ठीक है, अब अगर पूछेगा इनमें से कि कौन सा जीवाणु लेग्यूम का जड़ों से संबंध है, तो भाई राइजोबियम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया पूछ रहा है। इट्स वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए में दिया है जल का उबालना, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है जल का उबालना, ऑप्शन बी में है मोम का पिघलना, ऑप्शन सी में पेट्रोल का जलना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में पहले ही बता सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि 20 में मेरी 19 सही हुई या 18 सही हुई। ठीक है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना, एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है हेलोजन किस वर्ग का सदस्य है। हेलोजन जो है किस वर्ग का सदस्य है, तो वो 17 वर्ग का सदस्य है गाइस। ये सब क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक से पूछ रही है। ठीक है, चलो जो आप लोग को पता है वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे बात जानते हैं। आगे का 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है दाब का मात्रक है, मतलब दाब का मात्रक क्या है, जूल, केल्विन या किलोग्राम या पास्कल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है पास्कल। तो गाइस बिना ही टाइम गवाए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है। कौन सा भाई सामान्य विशेषता, खोपड़ी या शरीर का सिर दर या गर्दन धर और पूंछ में विभाजन या कार्यात्मक उपांगों में जोड़ के 2 जोड़े या बाही कंकाल। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो बी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, खोपड़ी। 5 का ए नंबर हो जाएगा खोपड़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछता है पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है वाष्पोत्सर्जन। ध्यान से देखिएगा, इसका ऑप्शन ए में है स्राव, बी में है वाष्पोत्सर्जन और बी में है बिंदु स्राव और डी में है वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर इसका बी में, देखिए इसका जो है कि सी नीचे जाना चाहिए, बी ऊपर जाना चाहिए। एक्चुअली इसका सी नंबर ही राइट होगा और सी नंबर वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, चलो ठीक से समझिएगा आप लोग इसको, मैं अगेन समझाता हूं। इसका जो कि बी नंबर जो है वो नीचे दिया गया है और सी नंबर ऊपर दिया गया, हालांकि सी नंबर ही राइट इसका आंसर है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है एक परिस्थितिकी तंत्र में विघटनकारी या डिकम्पोजर। ठीक है, तो इसका जो ये हो जाएगा किससे कनेक्टेड है, वो पूछ रहा है कार्बन या कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, या अकार्बनिक समर्गी के रूप में सरल रूपों में परिवर्तित करते हैं, या अकार्बनिक पदार्थ में, ठीक है, या अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं, कार्बनिक यौगिक को विघटित करते हैं। तो एक परिस्थितिकरण तंत्र में विघटनकारी क्या करते हैं, तो उसको मतलब आपको ठीक समझना है। तो वो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा गाइस, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है,
तो साइंस की हो रही है आपकी, ये 20 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। 8 नंबर में आते हैं हम लोग, फसलों को गिरने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए में है साइटोकिनिन, ऑप्शन बी में है जिबरेलिन, ऑप्शन सी में है ऑक्सिन, ऑप्शन डी में है एथिलीन। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी नंबर हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, चलो अब 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है एमटीपी का विस्तार क्या है, मतलब एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, विस्तार से समझाना है इसको। तो क्या है, इसका ऑप्शन ए में दिया गया है मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, बहुत लोग होता है जो ए नंबर जो है उसको सटीक लगता है, आपको अभी भी सटीक लग रहा होगा, एक्चुअली ये सटीक है नहीं। तो बी नंबर में पूछ रहा कह रहा है मेडिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी में है मासिक टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी में है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मेडिसिनल है और यहाँ मेडिकल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे कहती है क्लिमान वस्तु के लिए विस्थापन की दूरी का अनुपात क्या होगा। तो इसका 1 से कम या 1 से बराबर होगा, क्योंकि 1 से कम हो हमेशा, एक से कम होगा नहीं, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा नहीं, कभी कम कभी बराबर होगा। ठीक है, लेकिन कभी कम इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बराबर ही होगा और कम ही होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 से कम या बराबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में आता है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित होता है, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर या ध्रुव रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। गाइस 11th में अच्छे तरीके से ये चीज़ पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ध्रुव रेखा पर। ठीक है, चलिए ध्रुव रेखा ऑप्शन सी में है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है एक पत्थर का वजन हवा में 450 एन और पानी में 200 एन है, तो पत्थर का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो है कि आपकी फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। मैं इसका जो आंसर बता देता हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है, इसका आंसर है 0.025 मीटर 0.3। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मैंने किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कॉपी में बनेगी। ठीक है, आप लोग कॉपी में बनाना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जब कोई पिंड कंपन करता है तो आसपास की हवा को स्पिंडरित करता है, को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिससे जाना जाता है। ये किस रूप में है? ठीक है, अपवर्तन या परावर्तन या विरलीकरण, कम घना करना, ठीक है, ये या संपीड़न। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का वो आपका डी हो जाएगा, संपीड़न। ठीक है, संपीड़न इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। चलिए गाइस, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का होता है। ठीक है, नवीकरणीय होता है या जैव होता है या मानवकृत होता है या जैव होता है। ठीक है, अच्छे से समझना है गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है नवीकरण, जाहिर सी बात है, ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय ही है। ठीक है, नवीकरणीय ही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्वारीय ऊर्जा जो है कि नवीकरणीय होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रही है खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कोशीय स्तर पर डीडीटी की मात्रा कम हो जाती है या वैसा ही रहती है या बढ़ती है या परिवर्तित हो जाती है, यानी बदल जाती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कोशीय स्तर पर डीडीटी की मात्रा हमेशा बढ़ती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान से पढ़ना है आप लोग को और ध्यान से समझना है, ये चीजें जो है कि काफी बेसिक से हैं। चलो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था? कहाँ, गुवाहाटी में या डिगबोई में या नहरकटिया में या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा बी नंबर, डिगबोई में। ठीक है गाइस, डिगबोई में, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, लकड़ी या सूर्य का प्रकाश। गाइस इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना, क्योंकि ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ।
इसका ऑप्शन नंबर होगा सूर्य का प्रकाश। इट्स 110% राइट, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर इसका डी मैंने बता दिया। जो क्वेश्चन आप लोग को आता होगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है किसी बल्ब से 225 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है। ठीक है, कॉपी के तहत करना है और इसका आंसर हमको राइट कमेंट में बताना है। ठीक है, फिर भी मैं इसका जो आंसर है मैंने जो कॉपी में किया, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1102 होगा। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में कर लेना। ठीक है, चलो 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या है। 20 Hz, 60 Hz, 30 Hz या 50 Hz। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 Hz। ठीक है, जो पढ़ा होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कूल और नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। कॉर्निया की बाहरी सतह पर, अभिनेत्र लेंस पर, या नेत्रोद में, या दृष्टि पटल में। देखिए गाइस, पूछ रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जाहिर सी बात है गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी सतह पर। ठीक है, ऑफकोर्स है जो है कि इसके कॉर्निया के बाहरी सतह पर होगी। चलो, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये क्वेश्चन अगेन आ गया है गाइस। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन अगेन आ गई है, तो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग समझ लिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1102। ठीक है, चलो 19 नंबर का भी समझ गए हैं, इसका आंसर 50 Hz है। चलो आगे बढ़ते हैं।